नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएसटी लाइव टीवी। अंतर्यामी संदेश टीम नोएडा द्वारा गत कई वर्षों से आध्यात्मिक, धार्मिक और समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक नोएडा के एक संस्कारिक ब्राह्मण व्यक्ति प्रवीण शर्मा के जीवन में घटी एक अद्भुत घटना से आए उसके जीवन में बदलाव के साथ साथ संसार में गत 3 वर्षों से मानव जाति पर आए संकट और बदलाव के बारे में संपूर्ण जानकारी जनता को बताने के लिए प्रचार करना प्रारंभ किया। प्रवीण शर्मा ने ही अंतर्यामी संदेश टीम का गठन किया था। उत्तर प्रदेश के संबल परिक्षेत्र के साधारण परिवार में जन्मे सारस्वत ब्राह्मण प्रवीण शर्मा अपनी पत्नी 3 बच्चों के साथ नोएडा में रहते हैं। प्रवीण शर्मा ने अपने जीवन में आए अचानक बदलाव के बारे में बताया कि मेरे साथ 6 अक्टूबर 2016 को पूरे होशोहवास में रात को लगभग 10:30 बजे 40-50 सेकंड की एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, जिस घटना ने मुझे हिला दिया। बाल्यकाल से ही पूजा पाठी व शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण होने के बाद भी मुझे उस घटना को समझने के लिए पाक कुरान खरीद कर लानी पड़ी और पाक कुरान पढ़ने के बाद मुझे यह समझ आया कि जब मुझे बाइबल, तौरा, यहूदी धर्म ग्रंथ, जबूर, इंजील, ओल्डेस्ट टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, वेद, गीता आदि सब पढ़ने पड़ेंगे, किंतु लौट लौट कर उक्त घटना से जुड़ी हर बात कुरान में विस्तार से लिखी मिली तथा कुरान के अध्ययन, ट्रेनिंग तथा निर्देशानुसार मैंने उस घटना की खबर, संदेश हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने 1 जनवरी 2017 को नासा को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने उन्हें बताया कि बाइबल में लिखी घटना संबल परिक्षेत्र के एक ब्राह्मण से संबंधित है तथा वो नोएडा में रहता है। नासा की ओर से उन्हें जवाब लगभग 88 दिन के बाद 28 मार्च 2017 को मिला और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। देना चाह रहा हूं कि मेरी ये जो बातें हैं, जो घटना मेरे साथ घटी और जो वर्ल्ड के अंदर सब कुछ हो रहा है और मैं पहले बता रहा हूं ये सब हो रहा है और जो मैं दावे से कह रहा हूं कि 8 अरब में से कुल 6 लाख लोग बचेंगे, वरना ये कुछ बातें हैं एज पर कुरान, एज पर गीता, एज पर बाइबल, इनके ऊपर संसार ध्यान दे और धर्म की ये जो लड़ाई है ये एक रात में खत्म हो जाए, इस्लाम की गफलत खत्म हो जाए, दुनिया की माँ बहन लाल के बच्चों के सुहाग ना उजड़े और एक नए धरती पे नई दिशा और पूरी धरती, सारी धरती की धरती कुरान कहती है कि फरिश्तों में बदल जाएगी। सरकार इसके ऊपर काम करे, इसके ऊपर ध्यान दे और वर्ल्ड वाइड इसको ऊपर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्पेशल अपील क्या है? उनसे स्पेशल बहुत बड़ी यही अपील है कि नरेंद्र मोदी जी को जो लेटर मिले हुए हैं जिसमें कोरोना का सारे जिक्र हैं और ये हैं और मैंने सब बताया था कि अब कोरोना ऐसे हो जाएगा, अब ज्यादा लोग मरेंगे क्योंकि सारी गणना कुरान में है। उनसे यही विनती है किसी भी तरीके से वो इस खबर को उठाएं, इस खबर को ऊपर मंथन करें, धरती से इस्लाम के अंदर, धर्म के अंदर सुधार आ जाए और भारत विश्व गुरु बन जाए। मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर जो भी आप बोलते हैं जी, इसमें आपकी दुश्मनी नहीं हो रही है? नहीं, मुझे वो पलकों पे बिठा रहे हैं। क्या कारण है पलकों पे बिठा रहे हैं? पता नहीं, बात अल्लाह और कुरान की हो रही है अल्टीमेटली। हालांकि बात गीता में भी है, मैं जो भी कुरान की देखिए 6,500 आयतें हैं और गीता के 6,600 श्लोक हैं, मतलब ये लपेटा बता रहा हूँ, वहाँ 6,666 है, यहाँ 642, तो 6,500 को कंप्रेस्ड कर दो आप तो 650 बनती है। अब आप लोग इतने ज्ञानी बैठे हो, सबके हाथ में वो गूगल है, मुस्लिम ट्रंप कार्ड इनका कार्ड है, ये किसी की, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि मोदी मरता मर जाएगा, इस खबर को बनने नहीं देगा। आप लोग ताकत लगाओ अपनी पूरी, 100-50 करोड़ वो पर आदमी देकर चुप करा देगा, इस खबर को नहीं बनने देगा। ये दावा है वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर। आपके पास दोनों बातें हैं? नहीं, दोनों बातें कैसे? बात तो एक ही है कि इस खबर को बनाएं, रिक्वेस्ट तो इसके ऊपर है और दावा उसके ऊपर है। भरोसा भी है कि वो नहीं बना? हाँ, दावा, भरोसा नहीं, दावा कर रहा हूं, दावा, क्योंकि कुरान में सब लिखा हुआ है। कुरान में भी लिखा हुआ है मोदी क्या बोलेगा, कुरान में लिखा हुआ है अमित शाह क्या बोलेगा, राजनाथ सिंह क्या बोलेगा। कुरान के अंदर हर गणना है और कुरान सनातन धर्म की किताब है। अल्लाह सनातन धर्म के भगवान हैं। देखिए जो ये बातें आज जो मैं कर रहा हूँ तो पिछले 3-4 साल से मैं अपनी बेइज्जती सह रहा हूँ। कितनी इंसल्ट परिवार में मैं सह रहा हूं। मैं परिवारों में जाता हूं, मेरे मामा चाचा अपने कुत्ते को बुलाएंगे कि टॉमी इधर आओ, अल्लाह आए हैं, नमस्ते करो। मेरा हृदय क्या झेलता है मैं जानता हूं। मैं परिवार में, समाज में कितनी इंसल्ट सह रहा हूं, कितने लोग मुझे, कोई मुंगेरी लाल, कोई ये, कोई फ्रॉडिया, कोई कुछ बुला रहे, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहती है कुरान जिहाद। ये जो मैं काम कर रहा हूं ये है जिहाद का मतलब। परिवार की बेइज्जतियां सह रहा हूं, अपने आप पे अपनी जान माल अपना सब कुछ स्टेक पे लगा रखा है, मेरी पूंजी प्रॉपर्टियां सब मुझे क्या, मैं तो संसारिक आदमी था, जो घपले दुनिया करती है उससे 100 गुना ज्यादा घपले मैंने किए, तब मेरी प्रॉपर्टियां बनी।
मैंने बहुत कुछ किया, मैंने सारे गेम खेले जो संसार का हर आदमी करता है वो मैंने किया। मुझे तो गवर्नमेंट अगर मेरे उस पे आ जाए करने पे तो एक दिन में मुझे उम्र कैद मिल जाए, मैं तो संसारिक, मगर मैंने किया लोगों के लिए, अपने लिए नहीं किया। ये सत्संग भवन लगा बना दिया करोड़ों रुपए लगाकर, इसमें लोगों को फ्री शादी ब्याह कीर्तन जागरण कथा भागवत, कोई इसका चार्ज नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं। ऐसे मैंने समाज में हजारों नहीं लाखों काम कर दिए, मगर मुझसे वो भगवान करवा रहे थे। जो गीता के अंदर 16वें अध्याय के अंदर पहले 3 श्लोकों के अंदर 42 पहचाने दे रखी हैं कि मैं जो महापुरुष भेजूंगा उसकी ये पहचाने होंगी, तो वो सारी आप टैली कर लें। कुरान कहती है कि मेरे रसूल के जीवन में तुम सबके लिए एक निशानी होगी, मतलब अनुसरणी है। तो मेरा कहीं दावा है कहीं विनती है। कौन सी सन में आपको सपना आया? सपने की तो बात ही नहीं है, सपना बोल बोल के मैं थक गया, मैं इसीलिए टेबल पे जाता हूँ कि अभी सुनाई दे रहा है होश में ना सब। हाँ, ये सपना आया, नींद आई, झपकी आई, फिर तूने क्या बोला, तो मैं फिर कहता हूँ चल बे। हाँ जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।